तभी अपने हाथ जोड़कर हाथों को हृदय के पास लाकर कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे। कोमलता से अपनी आंखें बंद करके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान, एक अबंडेंस की फीलिंग, एक प्यार का भाव, चेहरे में ऐसी मुस्कान जो हृदय के प्यार को व्यक्त कर रही हो। अब पूरी तरह से अपने आप को अवेयरनेस की स्थिति में लेकर आएंगे। कम टू नाउ, बी इन अवेयरनेस। अपनी पूरी बॉडी को अवेयर करेंगे कि हमारी बॉडी में इस समय क्या क्या मूवमेंट्स हो रही हैं। उन सब को स्थगित करते हुए स्थिर और शांत अवस्था में आ जाएंगे। पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाएंगे। इसके बाद अपने हाथों से किसी भी एक जगह पर अपनी बॉडी को टच कीजिए, चाहे अपने हृदय को टच कीजिए। सबसे अच्छा है अपने हृदय को टच करना। आप चाहे तो अपनी आंखों को टच कर सकते हैं और महसूस कीजिए अपने अंदर के असीम प्यार को। ईश्वर के प्रति आभार को। और पूरी बॉडी को इस धड़कन की वजह से पूरी बॉडी काम कर रही है, सुचारू रूप से काम कर रही है। पूरा ध्यान अपने शरीर पर। अब अपनी श्रवण शक्ति पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। कोई सी भी 3 आवाजें आपको सुननी है। सबसे पहले अपने दिल की धड़कन को सुनने की कोशिश करेंगे और आपके आसपास से जो भी आवाज आ रही है उसको अपने आप से तटस्थ होकर साक्षी भाव से उसे देखेंगे, सुनेंगे। और पुनः अपने ध्यान को पूरे शरीर पर लेकर आएंगे। पूरी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। आपकी बॉडी पूरी तरह से शांत, स्थिर, आनंदमय स्थिति में है। अब अपने ध्यान को अपनी नासिका की परम शक्ति की तरफ ले जाएंगे और स्मेल करके देखेंगे आपको क्या खुशबू आ रही है। महसूस कीजिए, किसी भी तरह की स्मेल को महसूस कीजिए, खुशबू का आनंद लीजिए। ईश्वर ने हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं। परम शक्तिशाली ज्ञानेंद्रियों को पूरी तरह से उनकी शक्ति का उपयोग करना केवल और केवल हमारे हाथ में। साक्षी भाव से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। साक्षी भाव से पूरा ध्यान
केवल सूंघने पर लगाएंगे। अपने आसपास कोई भी किसी भी तरह की खुशबू को महसूस करेंगे और उस खुशबू का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, ये देखने की कोशिश करेंगे। सेंसेशन को फील करेंगे कि इन आवाजों से, इन खुशबू से, इन पांचों जो हमने शक्तियां हैं ईश्वर ने हमें दी हैं, जब हम बिल्कुल शांत हैं तो ये क्या हमारे ऊपर प्रभाव डाल रही हैं। बिल्कुल इसी रिलैक्सेशन की स्थिति में बने रहिए। पूरी तरह से अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। अपनी बॉडी पे पूरा अवेयर होकर ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी में केवल और केवल शांति है, आनंद है। आप उस आनंद को फील कीजिए, महसूस कीजिए। जब आप खुश होते हैं, शांत होते हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको? इस समय आप उस स्थिति को महसूस कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये आपकी याद में समा जाए, इसे आप याद रख पाए। इसलिए साक्षी भाव से इसको देखिए, जैसे कोई और बिल्कुल शांत बैठा है और आप उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही अपने आप को शांत देखकर मुस्कुराइए, आनंद को महसूस कीजिए, उस परम शांति का आनंद लीजिए। और अब मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को, हर एक शब्द को आप मानसिक रूप से दोहराकर उसे दृढ़ करेंगे और महसूस करेंगे। पांचों शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे उन शब्दों के लिए, और सबसे ज्यादा श्रवण शक्ति का। हे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्व अंतर्यामी परम पिता परमेश्वर, आपको मेरा नमन है, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, आप इस सृष्टि के आरंभ से ही इस सृष्टि को रचाकर चला रहे, अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जा रहे, सबकी हम सब की इच्छाओं को केवल आप ही पूर्ण करते हैं। आप ही इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। आप ही की कृपा और आशीर्वाद से हमें यह मनुष्य जीवन मिला है। मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, मैं हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हम सब पर अपना प्यार भरा आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। आपकी सत्प्रेरणा से हम आज एक नया अध्याय, एक नया कार्य करने जा रहे हैं।
कुछ नई चीजों को सीखकर उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयास करने की हमारी कोशिश को सफल बनाइएगा प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए जो कुछ भी शुभ हो, जो कुछ भी हमारे हित में हो, उसे हमें आपके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद से प्राप्त करने का सुअवसर मिले प्रभु। हम में से हर एक अपने जीवन के हीरो की तरह खुशहाल, उन्नत और समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, अपनी भावनाओं को, अपने कार्यों को, सबको समझने और करने का पूरा पूरा साहस हो। हम अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ हों प्रभु। हम हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, अपने लक्ष्यों को पूरा करते हुए हमेशा आपका चिंतन, मनन, कीर्तन, धन्यवाद करते रहें प्रभु। हमेशा आपके प्यार के पात्र बने रहें, आशीर्वाद के पात्र बने रहें। हे प्रभु, हम आपके ही बच्चे हैं। हमें हमेशा अपने प्यार, दुलार और आशीर्वाद का संग दीजिएगा प्रभु। अपनी छत्र छाया में रखिएगा। हे प्रभु, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी वाणी से बोला गया हर एक शब्द सबको शीतलता देने वाला हो, सबका मंगल करने वाला हो, सबका शुभ और हित चाहने वाला हो। हे प्रभु, हमारे द्वारा किए गया प्रत्येक कार्य शुभ हो, हितकर हो, हमारे परिवार और समाज के लिए खुशियां, सुख और समृद्धियां लेकर आए प्रभु। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें हमें आपकी प्रेरणा, आपकी सद्प्रेरणा और आपका प्यार, दुलार, आशीर्वाद और उन कार्यों को पूरा करने का साहस आपसे हमेशा मिलता रहे। आपका आशीर्वाद हमें यूं ही प्राप्त होता रहे। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए प्रभु। सबका मंगल कीजिए, सबके जीवन में खुशहाली लाइए। आज का दिन सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो, सुख समृद्धि से भरा हो, खुशखबरियों, उपहारों, चमत्कारों से भरा हो। हम सब अपने जीवन में हमेशा आपके आशीर्वाद को प्राप्त करते रहें। हमारी प्रार्थना को, हमारे द्वारा की गई सच्चे हृदय से की गई इस प्रार्थना को हे प्रभु कृपा करके स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। इसी स्थिति में बने रहेंगे और साक्षी भाव से महसूस करेंगे कि एक दिव्य ऊर्जा आपके
क्राउन चक्र से होती हुई आपको भाव विभोर कर रही है, आपको आनंद से भर रही है। एक नव चेतना आपके अंदर प्रवेश कर रही है। उस नव चेतना का एहसास कीजिए। उस शांति का, इस आनंद को महसूस कीजिए। साक्षी भाव से अपने आप को देखिए। आपका शरीर का प्रत्येक अंग शांत, आनंद विभोर है। ये ईश्वर की कृपा है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दोनों हाथों को रब कीजिए। अपनी आंखों पर लगाइए और सच्चे हृदय से उस ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपनी वर्तमान स्थिति में आ जाइए। थैंक यू ममता, बहुत ही सुंदर किया तुम्हारी। थैंक यू नीलम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस शक्तिमान वर्तमान की इस बुक सेशन में। ये बुक हमें क्या सिखाती है और क्या हमें इससे सीखना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन में इन शिक्षाओं को लेकर आना है और इनसे सीखकर हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो जाएगा, हम कौन सी ऐसी स्थिति को पा लेंगे, हमारे लिए ये कैसे लाभकारी है और इस पुस्तक में क्या विषय वस्तु है, कौन इसका राइटर है, ये सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अभी इस सेशन में। ओवर टू यू नीलम। थैंक यू ममता, थैंक यू एवरीवन। आज बहुत दिनों बाद हम सब लोग मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा तो एक परिवार जैसा हो गया है पूरा। बहुत दिनों तक हम बीच में, हम काफी दिनों तक हम छुट्टी पर थे। लेकिन आज हम सब लोग वापस आ गए हैं। एक फैमिली की तरह की स्पिरिचुअल जर्नी के लिए निकलने वाले हैं, जो बहुत ही सुंदर और वंडरफुल जर्नी होने वाली है हमारी। तो आज की हमारी जो नई बुक स्टार्ट होने वाली है वो है पावर ऑफ नाउ, जिसके राइटर आप सबने, हो सकता है किसी ने इसको पढ़ा भी हो, सुना भी हो। बहुत एखार्ट टॉल ने लिखा हुआ है। तो हम सभी अपनी लाइफ में, आप पलट के पीछे पलट के अपनी जिंदगी में आप देखोगे, तो आप ये देखोगे कि हम सभी जो है किसी न किसी एक दौर से जरूर गुजरे हैं, जब हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, हम बहुत परेशान थे, हम बहुत चिंता करते थे, दुखी थे। लेकिन आप जब इस चीज के बारे में सोचो, हम आज भी कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सैड होना कोई ऐसी नेचुरल प्रोसेस है। ये कोई ऐसी बुरी चीज नहीं है कि हम सैड हैं। लेकिन हम बार बार जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं या फ्यूचर की जब हम चिंता करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें घबराहट होने लगती है, हमको डर लगने लगता है। तो ऐसा तो बहुत लोगों के जैसे एक्सपीरियंसेस हम सुनते हैं, बातें करते हैं, तो सब यही कहते हैं यार, फ्यूचर की हम इतनी प्लानिंग करते हैं और पास्ट में कोई घटना हो गई, किसी के साथ कुछ हो गया, तो हम उसके बारे में इतना सोचते हैं कि हमारे अंदर बेचैनी हो जाती है, लोगों को रात भर नींद भी नहीं आती है। उस चीज को इतना सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं कि वो सो भी नहीं पाते हैं, नींद में भी नहीं रहते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती है। मतलब एक तरह से अपनी लाइफ को वो धीरे धीरे स्पॉइल करते जा रहे हैं। तो इस बुक में एकहार्ट टॉल ने यही कहा है कि प्रेजेंट की शक्ति जो है अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। जिस दिन हम उस जिस पल में हम जी रहे हैं, उस पल में जिस दिन जीना सीख जाएंगे, तो हमारे अंदर जो ये बेचैनी है, घबराहट है, और हमें कभी कभी डर भी लगने लगता है,
हमने कितने टूल्स अपनाए अपनी लाइफ में, हमने कितनी चीजें पढ़ी, कितनी कहाँ कहाँ गए, लेकिन तो भी हम अवसाद में कभी कभी चले जाते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो। इवन जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता है मुझे सुनते सुनते ही आपके मन में कोई विचार आ जाएगा। तो यदि विचार आया और आपने हमें नहीं सुना, तो समझ जाइए कि आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हैं, इस समय भी विचार चल रहा है। तो ऐसी जीवन में बहुत सी घटनाएं हैं, जैसे आप खाना खा रहे हो, चल रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, लेकिन उस वक्त करते करते बात, तभी तुरंत आपके अंदर कोई थॉट आ गया, तो इसका मतलब प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं जी रहे हो। क्योंकि ये जिस पल में हम जो काम कर रहे हैं उस पल में जीना, इस चीज को पढ़ना या इस चीज को सुनना इतना आसान नहीं है, एक तरह से एनलाइटनमेंट है। तो ये इतना, मतलब हम सुनते हैं ये शब्द कि हमें बोध हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, लेकिन हम भविष्य की इतनी चिंता करते करते जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो हमारी लालसाएं होती है ना कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं, हमको हमारे पास पैसा आ जाता है तो हम सोचते हैं सारी सुख सुविधाएं हम अपने लिए जुटा लें, बच्चों के लिए जुटा लें, घर बनवा लें। मतलब हम हर समय, और जब हम जिस समय जी रहे होते हैं उस समय हम कभी कभी अतीत के घाव के भी यादाश्त मेमोरी में आ जाती है। तो ये चीज आप जब देखो, हमेशा हमारा माइंड कुछ ना कुछ हमको जाल में बिछाया रहता है, फंसाया रहता है। हमारा माइंड जो है हमें फ्री नहीं करता है, मुक्त नहीं करता है। तो बुद्ध ने यही तो कहा कि मुक्ति का बंधन, दुख का दर्द, ये दुख जो है हमारे जीवन में, ये कहीं ना कहीं हमारे विचारों से ही उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इसको हम क्रिएट कर रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है कि इसको हम खत्म भी कर सकें। बस अवेयर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना ज्यादा हम भौतिक दुनिया में मटेरियलिस्टिक लाइफ की चीजों के बारे में हम ज्यादा जीवन में रूपरेखा तैयार करने लगते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि हम अपनी चेतना से बहुत दूर हो जाते हैं। मतलब कि चेतना से दूर होना, कि बीइंग, इस पूरी बुक में ना बीइंग वर्ड बहुत आया है, बीइंग बहुत आया है, एनलाइटनमेंट आया है। और आत्मज्ञान होना या अपनी चेतना के बारे में जानना एक ऐसी चीज है, जैसे कि आपने, एक गूंगा आदमी है, कोई मिठाई खा ली उसने, तो अब उस मिठाई का टेस्ट क्या है वो आदमी ही जान सकता है, वो व्यक्ति ही जान सकता है कि वो कितना टेस्टी है, लेकिन वो दुनिया को नहीं बता सकता कि वो मिठाई कितनी स्वीट है। क्योंकि जब गौतम बुद्ध एनलाइटेंड हुए थे, तब उन्होंने पूरी दुनिया को थोड़ी बताया कि मैं, मुझे ज्ञान ऐसे मिला, मुझे आत्मा का बोध, चेतना का बोध कैसे हुआ, वो नहीं बता। उन्होंने सिर्फ ये बताया, टीचिंग्स बताई, टिप्स दिए कि हम कैसे अपनी चेतना के साथ जी सकते हैं इस संसार में। तो ये तो अलग बात है कि उनके जाने के बाद उनके शिष्यों ने लोगों को वो टीचिंग्स, वो सारी चीजें बताने की कोशिश की। तो पावर ऑफ नाउ में, बुक में, यही राइटर ने जो है, ऐसे हमें धीरे धीरे, इसमें पूरे 10 चैप्टर्स हैं, तो इस 10 चैप्टर्स में हर एक अध्याय में हमें उसने नई नई चीजों से अवगत कराया है। और ये पूरी बुक जो है एक प्रश्नावली के रूप में है, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। जहां जहां उन्होंने सेमिनार किए, जहां जहां उन्होंने, उनके अंदर से क्वेश्चंस आए, प्रश्न आए, तो उसके उत्तर उन्होंने दिए, और लोगों ने जो उत्तर दिए उसको उन्होंने पूरा कंसाइज करके एक बुक के रूप में हमारे सामने लाए, कि कैसे हमें जीवन में प्रेजेंट मोमेंट में रहा जाए। क्योंकि क्या होता है, उसमें कई पॉइंट्स उन्होंने कवर किए, एक पर्सनालिटी के लिए, एक हमारा ईगो, और एक हमारा जो है रिलेशनशिप्स, हमारे स्पिरिट, हमारी अवेयरनेस, चेतना। तो ये सारी चीजों को धीरे 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 हम कैसे जानेंगे, हम कैसे कनेक्ट करेंगे। क्योंकि ये जो पूरी बुक है वो सेल्फ अवेकनिंग के बारे में है। जैसे जैसे सेल्फ अवेकनिंग होगी हमारी, तो हमारे दुख दर्द, इससे हम पीड़ा से मुक्त होंगे। क्योंकि हम ये जरूर कहते हैं कि हमने बहुत ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, हमने सब कुछ किया, मैनिफेस्टेशन किया, और ये बुक जो है उन सारी चीजों से बहुत अलग है, ये बहुत डीप में है। क्योंकि आपने अपने लाइफ में देखो कि बहुत से अमीर लोग हैं जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, सारी सुख सुविधाएं हैं, नाम है, फेम है, मतलब ज्ञान है, हर चीज है, लेकिन तो भी वो एक लास्ट में ऐसी स्टेज आती है कि वो आश्रम चले जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में चले आते हैं, एक एकांत जगह में चले आते हैं, संसार से विमुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो ये जीवन जी रहे होते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी स्प्लिट होती है हमारी, हम ये जीवन जीते जीते ना, हम सच्चे सुख से बहुत दूर होते चले जाते हैं। हम अपनी चेतना के साथ, और कभी कभी हमारी चेतना जो है हमको बार बार चैलेंज करती है लाइफ में, लेकिन हम उसको अनसुना करते हैं, वो बार बार याद दिलाती है। क्योंकि आत्मा, जैसे भगवत गीता में कहा है, अमर है, अजर है, नश्वर नहीं, नश्वर है, ये कभी मरती नहीं है।
तो ये तो हजारों साल से हमारे साथ है। लेकिन जो हमारे माइंड का जो विचार है वो तो हमेशा आता रहेगा, नई नई प्लानिंग भविष्य की करता रहेगा। तो जो ये अतीत है या फ्यूचर है, ये भ्रम है पूरी तरह से, एक तरह से झूठ है। तो जो हमारा जो पास्ट है वो प्रेजेंट मोमेंट का कलेक्शन है, और जो फ्यूचर है ये इसका रिजल्ट है, परिणाम है। तो पास्ट और फ्यूचर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो चेतना है वो कहाँ खुश रहती है। हमारी जो बीइंग है, हमारी जो आत्मा है, वो हमेशा प्रेजेंट में खुश रहती है। जब जिस पल आप जो काम कर रहे हो, उस पल यदि पूरी तरह से उसमें डूब के काम करो, एकदम फोकस्ड होके, तो आप देखोगे कि आपकी कैसे अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, माइंडफुलनेस बढ़ेगी आपकी, और आपको आनंद आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग हर समय कुछ ना कुछ ताना बाना नहीं बुन रहा है। क्योंकि जैसे इसमें राइटर ने कहा कि जब वो इतने परेशान थे 30 इयर्स की एज तक, इतना उनको स्ट्रेस था, मेंटल स्ट्रेस, और वो इतने अवसाद में थे कि एक टाइम ऐसा आया कि उनको लगा कि बस अब मैं ये जीवन और नहीं खींच सकता हूँ, अब मुझे इस लाइफ को खत्म कर देना चाहिए, इस जीवन में कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन उन्होंने सोचा ये इतने मतलब इतनी पीड़ा हो गई, जिसे पीड़ा क्या कहते हैं ना, आखिरी मुहाने तक पहुंचना। तो जब इतनी पीड़ा और दुख में जब वो पहुंच गए, तब अचानक उनको ये विचार आया कि क्या मैं दो हूँ, क्या हम दो लोग बातें करते हैं आपस में, मैं और मेरा मन और मेरे विचार। तो इन दोनों तीनों चीजों में कोई तो चीज वास्तविक होगी और कोई चीज झूठ होगी। तो बाद में उन्होंने जब इसको, तब उन्हें विचार आया, समझ में आया कि मेरे सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है, मेरे जो है सोच है, मेरे थॉट है, यही मुझे बार बार परेशान करती है। जो इसी वजह से उन्होंने एक जगह लिखा भी, आई कुडंट लिव विद माई सेल्फ एनी मोर, मैं अब अपने विचारों के साथ अब ज्यादा नहीं रह सकता हूँ। तब उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ, जिसको उनको उनका मतलब चेतना का उन्हें बोध हुआ। तो अब चेतना का बोध कैसे होगा, आत्मा का बोध, ये मैंने कहा ना, ये वैसे ही ये गूंगे को मिठाई खाने जैसा, ये एक्सप्लेन करने वाला चीज है ही नहीं। और ना ही इसको हम बहुत ज्यादा, हम तो बुक में राइटर जो कह रहा है उसके हिसाब से हम टिप्स देते जाएंगे, और ये सब चीजें खुद से महसूस करने के लिए हैं। हम पढ़ेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें खुद अपने अंदर आत्मसात करने की है, अडॉप्ट करने की है। डे बाय डे जैसे जैसे चैप्टर वाइज हम आगे बढ़ेंगे, हमें नई नई चीजें इसमें पता चलती जाएंगी। जैसे जब राइटर को बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तो उसने देखा कि उस दिन वो मॉर्निंग में हर चीज उसको कितनी अच्छी लग रही थी, पूरा जीवन, पूरा संसार। इवन जिस कमरे में वो कई सालों से रह रहा था, उस कमरे में उसने कहा आज मुझे वो कमरे की हर चीज, वो पेपर टेबल, वो पेन स्टैंड पेपर, हर चीज उसको नई लग रही थी, बहुत क्रिएटिविटी लग रही थी, बहुत मतलब सब में ब्यूटीफुल लग रहा था हर चीज। क्यों? क्योंकि उसको प्रेजेंट में रहने का, उसको उनको ज्ञान आ गया था कि मतलब ज्ञान मतलब उस उनको लग रहा था कि मुझे कुछ ऐसा नया हुआ है जो वो समझ नहीं पा रहे थे। जब वो बाहर घूमने गए, तो उन्होंने देखा कि धरती पे कितना सुंदर जीवन चल रहा है, यार कितना अच्छा सब कुछ चल रहा है। लोग कितने कोई कुछ खरीद रहा है, कोई घूम रहा है, कोई आनंद उठा रहा है। तो ये सब देख के वो साक्षी भाव से देख रहे थे। लेकिन उनको ये पता था कि कुछ उनके साथ नया हुआ है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े ढेर सारे, उन्होंने कई गुरुओं को ज्वाइन किया। तो सारे गुरुओं के साथ रहने के बाद, धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद, जो चीज उनको समझ में आई, वो एक ही चीज समझ में आई कि सबको जो है अपनी आत्मा का बोध का बारे में पता करना है, शून्य की स्थिति में पहुंचना है, मतलब प्रेजेंट में रहना ही सीखना है। क्योंकि पल में, जिस पल में हम जो काम करते हैं, उस पल हमारा माइंड रहे, क्योंकि माइंड जो है हमें बार बार भ्रमित करता रहता है। और ये जब भी इसमें भ्रम आएंगे, विचार आएंगे, और ये कई बार हमको टाइम के बारे में अवेयर करेगा, कभी किसी चीज के बारे में करेगा। लेकिन जब हमको बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, तो हम दृष्टा भाव से देखेंगे हर चीज को। तो मतलब इस संसार में रहते हुए हम ये नहीं कहते कि जीना ही छोड़ दें, हम साधु बन जाए, सन्यासी बन जाए। मतलब इस संसार में रहना है, दोस्तों के बीच में, परिवार के बीच में, लेकिन हर चीज में रहते हुए, अपना काम करते हुए, उस पल में रहना है हमको। मतलब दृष्टा भाव से रहना है, साक्षी भाव से हर चीज को देखना है। सोचिए आप जब प्रेजेंट में रहने लगोगे तो कितने फायदे होंगे आपको, उसके ढेर सारे फायदे होंगे। एक तो आपके रिलेशंस में बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे आपका लाइफ पार्टनर है, और वो भी प्रेजेंट मोमेंट में रह रहा है, आप भी प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हो, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा।
तब ना तो उसको कोई पास्ट याद आएगा, ना ही आपके लाइफ पार्टनर को कोई फ्यूचर की चिंता होगी। ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ है, आप मान लीजिए आपके ढेर सारे दोस्त हैं, आप बातें करते हो और जब भी मिलते हो तो आप उस प्रेजेंट मोमेंट की बात करते हो, ना कि पास्ट की बातें करते हो। तो हर आदमी जब प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर देगा तो इस लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट ही खत्म हो जाएगा, मतलब चिंता, परेशानी, दुख, ये सारी चीजें जड़ से नष्ट होती चली जाएंगी। तो इस बुक को इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली कंसाइज करके एकहार्ट टॉल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और उन्होंने बताया है, कुछ टिप्स भी ऐसे दिए हैं कि मान लीजिए आपके अंदर जैसे कोई विचार आ रहा है तो आप उन विचारों को देखें और समझें कि वो क्या कह रहा है आपसे। कभी कभी आपके अंदर से आवाज आएगी तो आपको लगेगा आपकी आत्मा कह रही है, लेकिन वो आपका माइंड आपसे कह रहा है उठो, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, कुछ काम करो। तो आपका माइंड कह रहा है, तो आप उस समय, चूंकि आपको ज्ञान है कि ये आपका माइंड है, आप उसके फॉलो नहीं करेंगे, आप सुन के उसको छोड़ देंगे। फिर आप अपने माइंड में जो चल रहा है थॉट, जब उसको देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके विचार आएंगे, कम होने लगेंगे। फिर सेकंड विचार आने में, आपको सेकंड थॉट आने में थोड़ा टाइम लेगा, सेकंड थॉट आने में। तो ये जो विचार लाइन लगातार मतलब चलते रहते हैं माइंड में, वो आना कम हो जाएगा। और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करोगे तो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आपकी लाइफ सक्सेस से भर जाएगी। रिलेशंस भी अच्छे, हर काम भी बहुत अच्छा, कहीं कोई झगड़ा ही नहीं, हर चीज बहुत अच्छा है। हमारी लाइफ में क्या होता है, हम सब अपनी आइडेंटिटी को लेके बहुत परेशान है। अब हमें क्या, किसी को लगता है हमने बहुत बहुत पढ़ाई कर ली, हमने बहुत एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए, तो ये तो सारा मतलब इस दुनिया में आपका जो पद है, पोस्ट है, पैसा है, ये सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख है अपनी चेतना के बारे में जानना, अपनी आत्मा के बारे में जानना, अपनी बीइंग के बारे में जानना, उसके करीब रहना। जब हम आत्म भाव में जीना शुरू करते हैं, जब आत्मा के करीब रहना शुरू करते हैं, आत्मा के प्रभाव में, तो हमारी लाइफ खुशियों से भर जाती है। मतलब एकदम हम इनोसेंट बच्चे की तरह से हो जाते हैं, क्योंकि हम हर समय उसी पल में जी रहे हैं। क्योंकि हमको जब भी कोई विचार आ रहा है, कुछ भी हमारे दिमाग में चल रहा है, हम तुरंत, हमें पता चल रहा है कि ये हमें हमें जो है ये भ्रम में डालने की कोशिश कर रहा है, हमारा माइंड हमें भ्रम में डालना है। हमें जो भी काम कर रहा है, इस काम को हमें इंजॉय करना है इस वक्त। यदि हमें इस चीज का भान हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो हमारे साथ कभी कुछ भी जो है बुरा नहीं होगा। और धीरे धीरे प्रैक्टिस की सारी ये चीजें हैं, धीरे धीरे हम आत्म भाव में रहना सीख जाएंगे। क्योंकि हमने अपनी बुक्स में या अपने महापुरुषों से हमने देखा है ना कि हमें ये सब चीजें बहुत बड़ी चीज लगती है। अब गौतम बुद्ध का हम हिस्ट्री देखें तो रात में सोते हुए अपनी बच्चे को, पत्नी को छोड़ के जाना सोता हुआ, आप उस जमाना सोचिए, वो राजा थे, उनको किसी चीज की कमी नहीं थी, संसार का सारा वैभव था उनके पास, तो भी वो सिर्फ ये जानने के लिए, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था कि मैं कैसे पता करूंगा, उनको आत्मा का बोध नहीं था, चेतना का ज्ञान नहीं था, बस उन्हें दुखों से, पीड़ा से मुक्ति दिलानी थी, अपने को भी और दूसरों को भी। इसी के लिए निकल गए। उन्होंने बहुत सी गलतियां भी की बुद्ध ने, तो वो तो हमने पूरी सबको स्टोरी पता है। उन्होंने शरीर का ध्यान ही नहीं दिया, अपने बॉडी का ध्यान नहीं दिया, खाने पीने का ध्यान नहीं दिया। बाद में उनको ज्ञान हुआ कि शरीर तो बहुत जरूरी है, इस संसार में रहने के लिए एक शरीर ही तो माध्यम है जो हमारी चेतना को स्वरूप दे रहा है, लोगों से कनेक्ट कर रहा है हमको। यही तो हमें नेचर ने, प्रकृति ने बॉडी दी है, जिसके द्वारा हम लोगों की बातें सुन पा रहे हैं। एक हमें मौका मिला है अपना, क्योंकि हम तो कई सालों से आए हैं, जाएंगे, ये तो चलता ही रहेगा। तो एकहार्ट टॉल ने अपनी इस बुक में बहुत सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है, चैप्टर वाइज। पूरे 10 चैप्टर हैं इसमें, फर्स्ट अध्याय, सेकंड अध्याय, और हर अध्याय अलग अलग टॉपिक को लेके आया हुआ है। अब इसमें आप ही सोचिए कि जैसे एक हमारे अंदर, जैसे इसमें एकहार्ट टॉले ने ये भी कहा है कि हम क्या करते हैं आनंद की खुशी में, और उसमें खुशियों के लिए हम कहाँ नहीं जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, हम बहुत सी क्लासेस ज्वाइन करते हैं, हम आश्रम में जाते हैं, हर जगह हम जाते हैं, लेकिन तो भी हमारा मन उतना प्रसन्न नहीं होता है। क्योंकि हमें जो उसे चाहिए वो चीज तो कहीं नहीं मिल रही है, वो तो हमारे भीतर है। हम वो घर में रह के या कहीं भी रह के वो चीज हमें मिल सकती है, प्राप्त हो सकती है। असली आनंद की प्राप्ति जानना, इस चीज का ज्ञान होना, इसका बोध होना, धीरे धीरे जब हम एकहार्ट टॉल की बुक में आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि असली ज्ञान है क्या, असली खुशी क्या है, असली हर्ष क्या है। तो ये बुक हमें बहुत, एकहार्ट टॉल ने हमें एक एक चीजें उधेड़ के, खोल के समझा दी कि कैसे जब उन्होंने बुक्स ज्वाइन किया, गुरुओं को ज्वाइन किया,
तो उन्हें पता चला कि जो पुरानी ऋषि मुनियों, जो ये हमारे ग्रंथ हैं, स्पेशली उन्होंने हिंदू धर्म के लिए बोला, सनातन धर्म के लिए, कि वो इतने आडंबर और कर्म कांडों में फंसे हुए हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप तो हो ही गया है। क्योंकि हमारी बुक्स में क्या लिखा है, हमारी भगवत गीता में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, कोई भी गुरु हमें अपनी अपने तरीके से समझा रहा है। हमें जो उसका सही तत्व है, सही सार है, वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो हमारे तक वो कैसे पहुंचेगा? तो जब हम इस पावर ऑफ नाउ में इन्होंने इन सब चीजों को कवर करने की कोशिश की है। ज्यादातर इन्होंने एखार्ट टॉल ने जो है गौतम बुद्ध और बाइबल की टीचिंग्स को लिया है बहुत सुंदर तरीके से। इसमें बाइबल का एक वो था, प्रसंग था कि जीसस से किसी ने पूछा कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या हमें नौकर बन के जीना चाहिए कि मास्टर्स बन के रहना चाहिए? तो उन्होंने कहा नहीं भाई, दास बन के जियो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हर समय अलर्ट तो रहोगे कि कभी कोई आ जाएगा, कुछ पूछ लेगा। दास बन के जितना जियोगे, अहंकार और अहम खत्म होगा। क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, अपनी पर्सनालिटी और आइडेंटिटी को लेके, जैसे मैं कहूंगी मैं नीलम शुक्ला, मैंने मास्टर्स किया, मैंने रेकी सीखी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इसी आइडेंटिटी में मतलब अपने आप को ढूंढती रहूंगी, तो मेरा वास्तविक स्वरूप तो मेरे सामने कभी नहीं आएगा और मुझे सच्चा सुख ही नहीं मिलेगा। तो ज्यादातर 90% लोग, जितने भी लोग हैं आजकल, वो सिर्फ अपनी पहचान और अपनी पहचान और आइडेंटिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं समाज में। सोसाइटी को दिखाना है, सोसाइटी में उन्नति दिखानी है, समाज में बहुत बड़ा आदमी बनना है। तो इस चीज के लिए क्या है, हमारे अंदर घमंड और अहम आ जाता है। जैसे एक बलून है, गुब्बारा है, उसमें हवा भरी जाती है, तो हवा चलती है तो कैसे इधर उधर उड़ता रहता है? क्यों? क्योंकि वो उसमें हवा भरी है। यहाँ पे हवा का जो है अहम से है, लेकिन जैसी वो हवा निकलती है वो नीचे गिर जाता है, कोई नहीं उड़ा पाता। उसी तरह हमारे अंदर है, जब अहम और मैं खत्म होता है तो सिर्फ मैं और मेरा वास्तविक स्वरूप बचता है। तो हम अपनी चेतना के साथ जीना शुरू करते हैं, अपनी आत्मा के साथ जीना, मतलब सारे काम कर रहे हैं। एज अ वाइफ, किसी की पत्नी है लेकिन दृष्टा भाव से पत्नी है भाई, किसी की माँ है लेकिन दृष्टा भाव से माँ है, माँ की सारी ड्यूटीज, लेकिन उसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, बहुत ऐसे नहीं डूब जाना है कि बिल्कुल उसमें डूब ही जाए। मतलब चेतना का और आत्मा में, आत्म भाव में रहना बहुत जरूरी है। यही हमें एकाउंट टॉल इस बुक के द्वारा हमें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि सच्चा सुख जो है प्रेजेंट में रहने में, इसी पल में है। इससे रिश्ते भी बहुत अच्छे होते हैं और हमारी को सच्ची शांति, सच्ची खुशी, इन सब का ज्ञान होता है धीरे धीरे। तो हमें अपनी पहचान से ऊपर उठना है, अपने अहम और घमंड से ऊपर उठना है, अपनी चेतना को पहचानना है। इसी पर ये बुक पूरी तरह से बेस्ड है। तो आज का ये इंट्रोडक्शन था इस बुक का, पूरा सार भी यही है लगभग। तो अब आप लोगों को कुछ कहना है कि ये थोड़ी सी बुक डीप है बहुत, और हम कल से रीडिंग करेंगे। फर्स्ट अध्याय हमारा कल से स्टार्ट होगा और इसमें हम एक एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे रीड कर करके, और उसमें हम टिप्स देंगे। क्योंकि कई बार क्या है, लाइफ में ऐसे भी बहुत से क्षण आएंगे कि हम सब कुछ जानते हुए, सारी नॉलेज होते हुए भी हम लो में चले जाएंगे, सैड हो जाएंगे। लेकिन हम उस सैड हो जाएंगे तो वो कोई बुरा बात नहीं है। सैड होना तो ह्यूमन बीइंग का एक नॉर्मल नेचर है, इसको भी दृष्टा भाव से देखना है। क्योंकि हमारे में अनअवॉइडेबल कुछ ऐसे अचानक सी प्रॉब्लम लाइफ में आती ही रहेंगी। ये तो हमारा जीवन ही ऐसा है, इसको एक्सेप्ट करते हुए हमें चलना है। तो इस चीज को दृष्टा भाव से हर चीज को हमें देखना है। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? हर चैप्टर के द्वारा होगी, जब हम उसको एक एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। तो अब आप सब लोग, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट में आप नहीं रह पा रहे हो, तो इसको इन्होंने टेक्निक्स दी है। क्योंकि एखार्ट टॉल को फादर भी कहा जाता है मॉडर्न मेडिटेशन का। इन्होंने मॉडर्न मेडिटेशन का बहुत मॉडर्न स्वरूप बताया है। ज्यादातर हम लोग घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे माइंड में थॉट एक टाइम के बाद आ ही जाते हैं, थोड़ी देर नहीं आते हैं, फिर आधे घंटे बाद आने शुरू हो जाते हैं, एक घंटे नहीं आते तो दूसरे घंटे आने। मतलब दिमाग को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम उसकी कोशिश पूरी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक बार एक कहानी है कि जैसे एक आदमी चारपाई पे लेटा हुआ है। अब वो लेटा है तो दूसरा आदमी कह रहा है, यार तुम हर समय मैं आता हूँ तुम लेटे हुए ही दिखते हो और ऐश मारते मजे मारते दिखते हो, कुछ काम करो। तो उसने कहा अच्छा यार ये बताओ कि मैं काम करूंगा तो उससे मेरा क्या हो जाएगा? ताकि जब तुम काम करोगे तो तुम थोड़ा पैसा मिलेगा तुमको। तो कहा पैसा मिलेगा तब क्या हो जाएगा? कहा अरे यार ये भी कोई बात हुई, पैसा मिलेगा तो गाड़ी खरीदोगे, घर खरीदोगे।
तो कहा अच्छा ये बताओ तब फिर क्या हो जाएगा जब गाड़ी खरीद लूंगा, घर खरीद लूंगा। तो कहा कि ये क्या बात हुई, जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो तुम घूमने फिरने जाओगे बाहर, तुमको अंदर से खुशी मिलेगी। तो कहा कि अच्छा ये बताओ इस समय मैं कर क्या रहा हूँ चारपाई पे लेटा लेटा, वो खुशी आनंदित उठा रहा हूँ। लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है यार तुझे, अब इतना पैसा कमा कर ही मैं खुशी घूम कर ही खुशी आनंद हर्ष उल्लास मुझे मिलेगा, ये तुझे किसने कहा। मुझे चारपाई पे लेटे लेटे छत को देखकर भी मुझे आनंद बहुत आ रहा है, तो मुझे इसी में आनंद रहने दे, मेरे जीवन को इतना कॉम्प्लिकेट मत कर। तो लाइफ बहुत सिंपल है, और बोध होना, एनलाइटेंड होना, अपने बीइंग के बारे में जानना बिल्कुल कठिन नहीं है, ये बहुत आसान है। बस प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना ये बहुत जरूरी है। तो इसकी हम प्रैक्टिस कल से 100% करेंगे। तो बस मेरी तरफ से इतना ही है। और किसी को कुछ कहना है? आज आज का इंट्रोडक्शन था, ये बुक की सार थी। वाह नीलम, वाह, बहुत धन्यवाद अच्छा इंट्रोडक्शन था। ममता जी। बहुत बहुत मजा आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। सबको बाय। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू जयंती जी, अभी प्रमिला जी, हमने राजिता। अभी हमने इस बुक का मैम शक्तिमान वर्तमान का थ्योरी पार्ट देखा कि अभी हमें इस बुक में क्या क्या सीखने को मिलेगा और क्या क्या चीजें हम इसमें से कर सकते हैं। तो उससे पहले हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे ताकि हम उस चीज को सीखने के, कहते हैं ना, एक पात्रता होनी बहुत जरूरी है लाइफ में। डिजर्वनेस होनी चाहिए। आप कोई चीज सीखने जा रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे अंदर उस चीज को सीखने के लिए भी थोड़ा सा जो एक चाहिए होती है, एक योग्यता चाहिए होती है, वो भी है या नहीं है, एक सिस्टम है या नहीं है। जैसे अभी किसी बच्चे को हम एडमिशन कराने के लिए जाते हैं फर्स्ट क्लास में, तो उसको टीचर कुछ पूछता है उससे कि भाई आपको फर्स्ट क्लास में एडमिशन देना है, तो मैं उससे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर करते हैं तो मैं आपको फर्स्ट क्लास में लूंगा, अदरवाइज आपको अभी प्रेप में जाना पड़ेगा, मतलब प्री प्रिपरेशन करनी पड़ेगी फर्स्ट में आने के लिए। तो अभी हम इस बुक को शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे और उसमें आप अपने आप को चेक कीजिएगा कि क्या मैं वास्तव में उस स्थिति को देख पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, या उस स्थिति में जा पा रहा हूं। तो ये बुक आपकी सामर्थ्यता के दरवाजे खोल देगी, पात्रता को आपकी बढ़ा देगी। और ये मेडिटेशन हमें रोज करना है, चाहे हम क्लास में कर पाए तो भी बहुत अच्छा है। अदरवाइज इस बुक में कोई और ज्यादा हमें बहुत ज्यादा होमवर्क नहीं मिलने वाला है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको 20 मिनट रोज आपको इस बुक के जो हमें टीचिंग्स मिली हैं उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखना होगा, और वो मेडिटेशन के रूप में करके देखना होगा, और उन चीजों को वाकई में ही अपने ध्यान में लाकर, अवेयरनेस में रहकर, प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर होकर रहकर, देखकर आप उन चीजों को करेंगे, तो ये बुक वाकई में ही, जैसा इसका नाम है, वो वैसे ही शक्तिमान बनकर आपकी लाइफ में आपके जीवन को बदल देगी। वर्तमान वाकई में ही बहुत शक्तिशाली होता है। जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में वो वर्तमान से ही होता है। हर चीज वर्तमान ही है, उससे आगे उससे पीछे कुछ भी नहीं है। हर चीज को वर्तमान से होकर गुजरना ही पड़ता है। पहले वर्तमान होती है, फिर वो पास्ट बनती है, और फिर बाद वो फ्यूचर भी। पहले वर्तमान होगा तभी वो हमें अनुभव होगा। जब तक वो फ्यूचर है तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है। जब वो वर्तमान में है, जब वो हमारी फीलिंग्स में है, हमारे एक्शन में है, तब ही वो हमारे लिए काम कर सकता है। तो हमारी आज तक की जो भी सोच थी वो बहुत अच्छी थी, आनंद में थी, और हम आनंद में ही रहना चाहते हैं, लेकिन आनंद में भी एक अवेयरनेस के साथ आनंद में रहना, हर स्थिति में आनंद में रहना। अभी हमने सीखा कि हमने बहुत सारी बुक्स की हैं अभी, तो हमने देखा कि ग्रेटिट्यूड बहुत पावरफुल चीज है। ग्रेटिट्यूड करके हम अपने जीवन को आनंद में रख सकते हैं, लेकिन हम उससे भी भटक जाते हैं। क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि हमें वर्तमान में रहना नहीं आता। जब हम वर्तमान में रहना सीख जाएंगे तो वो ग्रेटिट्यूड हमारे लिए एक पावरफुल टूल बन जाएगा। वही ग्रेटिट्यूड हमें बहुत ज्यादा शक्तिशाली हमारे लिए काम करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास स्यूइंग मशीन होती है, सिलाई मशीन होती है। सिलाई मशीन अमेजिंग काम कर सकती है,
आपकी किसी भी तरह की कोई बहुत सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है, आपको अच्छे कपड़े पहना सकती है सिलाई करके, लेकिन बशर्ते उसको चलाना आपको आना चाहिए। आपने ये तो सीख लिया कि सिलाई मशीन से बहुत सारी चीजें बनती हैं, बहुत सारी सिलाइयां हो सकती हैं, उससे हम अपने कमीज सिल सकते हैं, हम उससे बहुत तरह तरह के पोशाकें सिल सकते हैं, बच्चे के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए। ऐसे ही हमें एक टूल मिला था ग्रेटिट्यूड, लेकिन उस ग्रेटिट्यूड को हमें आना चाहिए, चलाना आना चाहिए, कि हमें किस फैब्रिक पे कौन सी मशीन का इस्तेमाल करना है, कौन सी सुई लगानी है, कैसे काम करना हैगा। उन्हें हमें अगर डिजाइन बनाना है, कोई बहुत प्यारी सी क्रिएटिविटी करनी है, हमें कुछ और नई नई तरह की चीजें पहननी है, तो हमें अलग अलग तरह की कटिंग्स आनी चाहिए, वो सब आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम वर्तमान में रहना सीख जाएंगे, तो वही टूल, ग्रेटिट्यूड का टूल जो है, वो हमारे लिए अमेजिंग रिजल्ट लेकर आएगा। वो हमारे लिए एकदम शक्तिशाली एक टूल बन जाएगा, जिसे हम जैसे मर्जी, अपनी मर्जी से हम उसे यूज कर सकते हैं। अभी भी करते हैं, अभी भी आप चाहे जाने अनजाने में जब भी आप ग्रेटिट्यूड करते हैं, आपको उसका फल जरूर मिलता है। तो ये बेसिक था, लेकिन अब हम बहुत मोर अवेयरनेस के साथ जा रहे हैं। तो एक छोटा सा प्रैक्टिस करेंगे सेशन, अभी इसी वक्त करेंगे। तो अपने आसपास की चीजों को, आप जो भी इस समय आपके आसपास हैं, उनको ऐसा देखिए जैसे उनके अंदर चेतना आ गई है। मानो उन चीजों के अंदर भी ऐसी ही चेतना है जैसी आपके अंदर चेतना है। तो अभी आप देखेंगे उन चीजों को और महसूस करेंगे उन चीजों को, महसूस करेंगे कि यदि उनके पास भी ऐसी ही चेतना है, तो वो क्या कह रही हैं हमसे, क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। तो सबसे पहले अपने बिल्कुल आपके आसपास कोई 5 अच्छी चीजें ढूंढनी है आपको, और उनको देखना है, विजुअलाइज करना नहीं है, सिर्फ देखना है। उनको ऐसे करके छू के देखिए, मतलब अपने आसपास चीजों को देखिए। जैसे अभी मुझे कर्टेन्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे चेयर्स दिखाई दे रही हैं, मुझे लाइट्स दिखाई दे रही है, मुझे फैन दिखाई दे रहा है। ऐसे आप अपनी 5 चीजों को देखिए। जैसे सीमा जी अगर नेचर में बैठी हैं, तो अपने आसपास के पेड़ पौधों को देख सकते हैं, धरती माँ को देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपके आसपास होती हैं, केवल आपको 5 चीजों को देखना है उनमें से। आप घर पर हैं तो आप डोर को देख सकते हैं, बेड पे बैठे हैं, बेड को देख सकते हैं, सोफा पे बैठे हैं, सोफा को देख सकते हैं, आपके हाथ में पेन है, पेन को देख सकते हैं, डायरी है, डायरी को देख सकते हैं। और आप उन 5 चीजों से अपना रिलेशन फील कीजिए, कि मेरा मानो ये 5 चीजें जीवित है और मेरा इनसे कोई रिलेशन है, इनके अंदर भी चेतना है। और जिस समय आप जिस चीज को देख रहे हैं, और केवल उसी चीज के बारे में सोचिए, उससे अलग कोई भाव नहीं आना चाहिए। बहुत छोटी सी प्रैक्टिस लगती है ये, लेकिन देखो, बोरियत भी होने लगती है कभी कभी। ध्यान से मुस्कुराते हुए कीजिएगा। अपने मन को बताइए कि मुझे छोटे छोटे स्टेप्स करने हैं, मुझे इन चीजों को करना है। जो भी चीजें मुझे बताई जा रही हैं करने के लिए, उन चीजों को करते हुए मुझे आनंद लेना है। जब हम अपने माइंड को बार बार ये बताते हैं कि मैं जो भी प्रैक्टिस कर रही हूँ उसमें मुझे आनंद लेना है, जो भी मैं चीज कर रही हूँ वो मेरे हित में है, मेरे भले के लिए है, मुझे उसमें आनंद लेना है, तो वो आपके फेवर में काम करने लगती है। हो सकता है आप में से बोरियत हो रही होगी किसी किसी को, कि भाई अभी नहीं समझ में आ रहा क्या।
आ रहा है सबको? उसके उस उन चीजों के बारे में आ रहेगा। जैसे अभी मेरे सामने जल एक ग्लास पड़ा है, तो मुझे उस ग्लास के जल के लिए बहुत अच्छा फील हो रहेगा। उसको मैं टच भी उसको अच्छे से देख पा रही हूँ, उसके बारे में सोच पा रही हूँ। केवल और केवल उसी चीज के बारे में जब आप देखना शुरू करते हैं, तो आपको उसके अंदर सुंदरता दिखने लगती है, मधुरता दिखने लगती है। और यही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यही तो हमें करना है अपनी लाइफ में। हमें हर चीज की सुंदरता देखनी है, मधुरता देखनी है और उसे अपने जीवन में उतारना है। और यही एक बहुत अच्छी चीज है जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हम अगर 1 मिनट से शुरू करेंगे, हम एक चीज पे 1 मिनट फोकस करना हमने अगर सीख लिया, तो हम धीरे धीरे उस चीज के टाइम पीरियड को बढ़ाकर वर्तमान में इतने रहने के अवेयर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि इस बुक को खत्म करते करते तक हम इतने अवेयर हो जाएंगे कि हमें मेडिटेशन के लिए अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, आप सोचो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर कोई एक चीज जो आपको बहुत मेहनत से मिलती है, बहुत मेहनत करने के बाद लोगों को उससे फल मिलता है, और आप उस चीज को थोड़ा थोड़ा सीख के एक ऐसे तरीके से सीख लें कि आपको बिना मेहनत के ही उसका पूरा फल मिल जाए। ऐसा होता है ना, कोई भी काम आप पहली बार करते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। लेकिन आप जब उस चीज के काम को करने के हैबिचुअल हो जाते हैं, तो वही काम आप अनकॉन्शियसली भी कर लेते हैं। लेडीज तो इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण है। जब किचन में आप पहली बार गए होंगे, तो आपने कितने बर्तन खटखट करे होंगे, कितनी चीजें सीखी होंगी, कितना टाइम लगाया होगा सीखने में। और आज जब आपको इतने साल हो गए हैं किचन में काम करते हुए, तो आप अनअवेयरली से बच्चों से बातें करते करते भी रोटी गोल बना लेते हैं। आपको कभी ये मेजरमेंट नहीं करना पड़ता कि मिर्च कितनी डालनी है, नमक कितना। एवरी टाइम इट इज परफेक्ट। हर टाइम, हर बार ये बिल्कुल परफेक्ट कैसे हो जाता है? हर बार नमक कैसे परफेक्टली किचन में आप सब्जी में डाल लेते हैं? कितनी बड़ी ब्लेसिंग है यार। लेकिन आप सीख गए हैं, आपका मन सीख चुका है, तो अब आपको कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती। ऐसे ही हम प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं प्रेजेंट में रहने की, मेडिटेट रहने की। कैसे, कब? हर समय, जीवन के हर पल में हम मेडिटेट रह पाएंगे इस बुक को करने के बाद। ना केवल आपको आपकी चेतना, आत्मा का बोध होगा, बल्कि आप हर अवस्था में, जिस समय आप चाहें, आप मेडिटेशन अवस्था में जा सकते हैं। कुछ भी करते हुए आप मेडिटेशन अवस्था में जा सकते हैं, और आपको उसके उतने ही बेनिफिट मिलेंगे जितने मेडिटेशन करने के मिलते हैं। आप सोचो, एक साधक 6 घंटे मेडिटेशन करके जो उपलब्धि, जो चीजें हासिल करता है, जो सफलता हासिल करता है, वो आपको बिना प्रयास के पूरा दिन अपने घर के जो आप काम कर रहे हैं उसी को करते हुए वो चीज आपको हासिल हो जाए। इससे बड़ी और उपलब्धि क्या हो सकती है आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, हम सब के लिए? लेकिन बिना करे किसी को कुछ हासिल नहीं होता। आप सोचे कि मैं केवल सुन लूं, और मैं, हाँ हाँ सुन तो लिया, ठीक है ना, कर लेंगे। जो ये काम जो हमने सोच लिया, प्रोकास्टिनेशन अगर हमने करना शुरू किया, तो फिर हम सिर्फ सुनकर ही रह जाएंगे, फिर हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, हमें वो चीज हासिल नहीं होगी। सुनना एक चीज है, करना एक चीज है। जब आप किसी भी चीज को सुनने के बाद उस पे एक्शन लेते हैं, उसको टाइम देते हैं, तो वो आपके लिए क्रिएटिव काम करता है, वो आपके लिए सफलता की सीढ़ी बन जाता है। एक्शन और टाइम, ये दो चीजें आपके लिए मस्ट हैं, रिक्वायर्ड हैं। इस बुक को अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ये सोच के चलिए कि इसकी प्रैक्टिस आपको 20 मिनट्स, 20 मिनट्स तो पूरी अवेयरनेस के साथ, और बाकी के पूरे दिन जब भी आपको याद आए, आप उस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अपने डेली रूटीन के काम करते हुए कर सकते हैं। इससे और मजे की क्या बात होगी? और जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और सबसे एक और अच्छी बात यह है कि आप इसको अपनी एफर्मेशन में भी यूज कर सकते हैं। आप ग्रेटिट्यूड करते हुए भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। उससे इसके रिजल्ट्स 10 टाइम फास्टर हो जाते हैं।
तो एक छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-3 मिनट की। अभी आपको कुछ पूछना है अपराजिता जी? यस, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी। पहले तो थैंक यू मैम, ये सेशन करने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और थैंक यू अपराजिता। कर रहा था, एक सेंटेंस चल रहा था कि लोग कहते हैं गुरु बिना गति नहीं। मैंने एक लाइन पढ़ी तो मैंने ये सोचा कि गुरु बिना गति नहीं, बात तो सही है, बट मैंने फिर रियलाइज किया और उस चीज में गए तो मैंने बचपन से देखा बहुत सारे गुरु बना लिए मैंने, तो गिनते गिनते 50 से प्लस हो गया मैम। तो आज मुझे लगता है कि वो आज आपने लाइन बोल दी। और एक रेनू मैम ने एक सेंटेंस बोला था, अपुतो दीप भव। और नीलम मैम का शुक्रिया कि उन्होंने गौतम बुद्ध जी के बारे में बताया। और जब आप मेडिटेशन करा रही थी तो मैंने रियलाइज किया था, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखा था, मैं मुस्कुराने लगी थी। तो ये चीज पकड़ी मैम। और ये भी पता चला आप जो एक्शन और टाइम, आज ही मैम मैंने अपने आप को एक अफर्मेशन दी कि आई एम द बेस्ट। और जैसे अभी आपने बोला, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आपने बोला कि 5 चीजें देखी है, तो मैंने अपने सामने 5 चीजें देखी। मेरे सामने छाता रखा है मैम, तो छाता को मैंने फील किया कि पानी बरसता है, हम तुरंत उसे तान लेते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन हुआ, वैसे ही हमने छाता तान लिया अपना और हम सेफ हो गए। उसी तरीके से ग्रेटिट्यूड हमारे लिए एक कवच का काम करता है, राइट मैम? तो ऐसे मैंने देख लिया। दूसरा मैंने देखा कि मेरे सामने मिरर दिख रहा था, तो मिरर में जाते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को यही बोलते हैं, आई लव यू अपराजिता, आई एम द बेस्ट। तो अंदर से एक गुड फीलिंग आती है और मैं तो बहुत मिलीनियर बन गई हूँ। ये लिंक मैंने जोड़ा मैम। दूसरी चीज, मेरी बेटी छोटी है, 15 महीने की है, और आपके आशीर्वाद से मैम बहुत टैलेंटेड हो गई है। मैं उनको जीनियस वर्ड, पावरफुल बच्चा और चैंपियन है, तो इस तरीके से मैं बोलती हूँ मैम। पूरा एटीट्यूड उसका नजर आ रहा है, वो सारी चीजें निकलनी है। तो मैंने उससे सीखा, जैसे आम दिख रहा है और भी फ्रूट्स हैं बहुत सारे, और बहुत सारे पिक्चर दिख रहे हैं, तो इससे यही लग रहा है मेरे को कि ये सारी चीजें बाहर मेरे जीवन में आना चाहती हैं, और वो आ रही हैं भर भर के मैम। तो मैंने ये लिंक जोड़ दिया। तीसरा मैंने देखा कि वाटर के बारे में मैंने पढ़ा कि हमारी बॉडी में 70% पानी होता है। तो जब जब हम पीते हैं पानी को, तो यही रियलाइज करके पीती हूँ, थैंक यू मेरे प्यारे जल देवता, मेरी बॉडी को हील करने के लिए, नेगेटिविटी दूर करने के लिए, और मुझे हमेशा शुद्ध और तरोताजा रखने के लिए, फिट एंड फाइन बनाने के लिए ये करती हूँ मैम। और बहुत अच्छा। मैंने फिर देखा, मैं चारों तरफ दीवालों से घिरी हुई हूँ, मतलब घर के अंदर हूँ, चारों तरफ दीवार बंद है। तो जैसे पृथ्वी को सूरज की रोशनी जब पड़ती है, तो एक परावैंगनी किरण पड़ती है उसके ऊपर, कहते हैं कि हम लोगों को झुलसा देगी, तो वो एक कवच जैसा काम करती है, पृथ्वी हम सबको सेफ रखे है। इसी तरीके से मैंने घर की दीवारों को देखा कि ये हमारा कवच है जो हमें सेफ रखता है आंधी तूफान बारिश से, तो हम सब सेफ है मैम। और इसी से मुझे बहुत आनंद मिला, मैंने फील किया मैम। थैंक यू मैम। बहुत अच्छे, बहुत और यही अच्छा, बहुत अच्छे। बेस्ट। आप बहुत अच्छा अपराजिता, आपने हमारी पिछली बुक की प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से किया है। ये आपके अभी उसमें दिखाई दे रहा है कि आपने वाकई में उन चीजों को बहुत बहुत अच्छे से किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए। आप बहुत बहुत अच्छे पात्र हैं इन चीजों को सीखने के लिए। और एक चीज शेयर करना चाहूंगी, जैसे नीलम मैम ने कहा था कि हम बहुत दिन बाद मिल रहे हैं मैम, लेकिन मैं अपनी फीलिंग के साथ बताती हूँ, मैं हम हर दिन हर क्षण आपकी वाह बातों में, आपकी रिलाइज में, आपकी जो द्वारा सिखाया उसमें हम वाह हरदम जी। थैंक वाह, यू मैम। ग्रेट ग्रेट। आपने एक वर्ड बोला था ना कि गौतम बुद्ध बोलते हैं। मैं अपने पहले सेशन से, आई थिंक मेरे जीवन का वो एक परम लक्ष्य है, परम लाइन है। मैं शुरू से ही मैं बोलती हूँ उस लाइन को, अप्पो दीपो भव। आप अपने दीपक स्वयं बनिए, ये महात्मा बुद्ध की लाइन है। और मेरे पहले हर सेशन में, मोस्टली मैंने हर बुक में हर सेशन में ये बात पहले बोली है। जो बाकी के लोग हैं, सीमा जी हैं, आकृति हैं, ये सब जानते हैं। तो अप्पो दीपो भवा का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी की गाइडलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाइडलाइन तो आपको लेनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप उन चीजों को देखकर, समझकर, अवेयर होकर आप अपने रास्ते खुद बनाइए। आप अपनी
अपने रास्ते खुद बनाइए, अपनी मंजिल खुद तय कीजिए, आपको उस पे कैसे पहुंचना है उस चीज को खुद डिसाइड कीजिए। कोई और आपके लिए ये डिसाइड नहीं करेगा। इसका असली मतलब ये है। ऐसा नहीं है कि आपको गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु का मतलब गाइडलाइन, गाइडलाइन तो सबको जरूरत पड़ती है। और बिना गाइडलाइन के, बिना आपकी किसी चीज के, आई थिंक आप एक चीज को, आप एक अनुभव कर सकते हैं अपनी एक जिंदगी में। लेकिन अगर आपके पास गुरु हैं तो आप हजारों जिंदगियों के अनुभव एक ही जिंदगी में, एक ही पल में कर सकते हैं। मैम एक शेयरिंग करना चाहूंगी जो बहुत अच्छी लगती है मेरे को। मैंने अपनी बेटी को सिखा रखा है कि धरती पे गिरती है, जैसी गिरती है तो मैं बोलती हूँ थैंक यू करो, धरती माँ ने गोद लिया है। अगर बेड पे भी कहीं गिर गई है तो लकड़ी को थैंक यू करो ना, तुम्हें बैठने के लिए जगह दी है। और मैम वाह। मैं कपड़े डाल रही थी, कपड़े डालते डालते पता चली बारिश हुई थी, और किवाड़ छत पे हमारा लकड़ी का लगा हुआ है तो उसमें सीलन आ गई थी। मेरी बेटी खट 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 करके चढ़ रही थी और मैंने देखा कि वो आई और उसने दीवार वो चौखट पकड़ी और वो सिर के बल लुढ़कती चली गई। मैम मेरे मुंह से केवल मम्मी निकला, मैं कुछ नहीं बोल पाई। फिर मन में तुरंत चेतना मेरी जागी, जैसे मैम ने बोला चेतना का बोध होना चाहिए। चेतना जागी और तुरंत मेरे मन में थैंक यू होने लगा। और मैंने देखा, मैं तो मतलब डर गई। डर आने से पहले मेरी बेटी उठ के हर सीढ़ी को मुआ, 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 मेरे हाथ को, अपने को, पैर को, सबको चूम रही मैम। और मुझे भी कह रही यहाँ पे चूमो, यहाँ पे चूमो, यहाँ पे, और पैर कर दिया। वाह, थैंक वेरी यू। नाइस। वाह 8 ग्रेट। सीढ़ियां पार करने के बाद मैम उसको खरोच तक नहीं है, वो बिल्कुल परफेक्ट है मैम। क्या बात है। देखो, थैंक यू मैम। ये है पावर, बहुत ये है बढ़िया बहुत पावर, बढ़िया। ये लर्निंग पावर। अगर आपने सीखा नहीं, अगर आपने किसी की गाइडलाइन नहीं ली, या आपकी बच्चे ने आपकी गाइडलाइन में वो काम नहीं किया, तो वो चीज नहीं कर सकती थी। गाइडलाइन की तो हम सबको जरूरत पड़ती है, हर किसी को जरूरत पड़ती है। लेकिन उस गाइडलाइन के बाद आपने उसका क्या करना है, अपने रास्ते, अपनी मंजिलें कैसे बनानी है। अब आपने उसको चूमने के लिए नहीं कहा, लेकिन वो सीख चुकी है, तो अब वो अपने रास्ते खुद बनाने में सक्षम हो गई है। तो और ये मैम चीज जैसे हम कहते हैं। आप गाइडलाइन लीजिए, आप सीखिए चीजों को, और फिर अब आपको क्या करना चाहिए, उस चीज से आप बेहतर, सबसे बेहतर क्या कर सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। मैम एक चीज और शेयर करूंगी, थोड़ा सा समय के लिए मैं माफी चाहती हूँ कि मैं समय ले रही हूँ। समय हमारा कोई नहीं। जैसे आपने सिखाया था कि भोजन बनाते समय भगवान का प्रसाद बन रहा है, मैं पहली हाथ जोड़ के भगवान आपके लिए मैं बहुत अच्छा खाना बना रही हूँ, स्वादिष्ट, सब वाह वाह करेंगे मैम। तो जैसे ही खाना मैं परोस के थाली लगाती हूँ, तो मेरी बेटी, पहले तो मैंने उसको सिखाया था कि थैंक यू गॉड गिव मी फूड मेड हैप्पी एंड हेल्दी। मैम मैंने 2-3 बार किया, पता चली मैं खुद भूल गई उसको, मैं मतलब थैंक यू कहना खाना को। तो मेरी बेटी पहले ही हाथ जोड़ के बैठ जाएगी और उस थाली के पैर छू के तब तोड़ती है खाना मैम। और बताओ, अभी 15 देखो। महीने की है वो। वाह, ग्रेट। सच्ची, वो बहुत मुझे याद अच्छा, बहुत है अच्छा। कि मम्मा थैंक यू करना सीखो। मैं उससे खुद यस, सीखती हूँ, वो मुझे याद दिलाती है ग्रेटिट्यूड करो। तो यस, थैंक यू, यस। बहुत अच्छा कहते हैं बहुत ना, मुझे। अच्छा। बच्चे जो होते हैं कच्ची मिट्टी के बने होते हैं ना, जैसे जैसे आप संस्कार डालोगे तो वो जब तक बड़ी होगी तब तक वो पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड में, पूरी तरह से मतलब वो कॉन्शियस माइंड से भी, क्या जैसे ना सब कॉन्शियस माइंड में भी वो हर समय ग्रेटिट्यूड में रहा करेगी। जैसे यस, मतलब यस। सब कॉन्शियस माइंड तो हमेशा हमारा सही रहता है, कॉन्शियस माइंड ही हमारा जो होता है इधर उधर भागता है, तो वो जो राइट, हमेशा राइट। जागृत अवस्था में ही रहेगी यदि अभी से आदत डाल दोगे तो। सेशन होता है, मैं सारे पॉइंट लिख लेती हूँ मैम। आज मैंने कम से कम 6 पॉइंट आपके ऐसे लिखे हैं जो बाकी में मुझे जरूरत थी कि भगवान मेरा कोई चेतना जगाए, वो आ पाई आज। वाह। थैंक यू। नाइस। बहुत अच्छा बहुत है ठीक है, चेतना। बहुत बहुत धन्यवाद अपराजिता। बहुत अच्छी शेयरिंग करते हो आप, हमेशा ही बहुत अच्छी करते हो। लेकिन बहुत यस, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। और रोज आइए, प्रैक्टिस कीजिए और बहुत सारा आनंद लीजिए। अपो दीपो भव बनिए। यस, यस। और ये बुक इतनी अच्छी है कि जब चलो। हम सब साथ में करेंगे तो हम सभी की प्रैक्टिस होगी एक यस, साथ, क्योंकि हमें यस। भी तो उतनी ही जरूरत है जितनी सबको जरूरत है प्रेजेंट में यस, रहने की। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करेंगे, एक बहुत अमेजिंग सी एफर्मेशन के साथ कि वाओ, मजा आ गया, मजा आ हाँ, गया, मजा आ गया। मजा आ गया। मजा आ गया मजा आ गया जस्ट मजा आ फील द गया। मजा, उस मजे को, आनंद को फील कीजिए। और कल फिर मिलते हैं, राइट, 11:30। थैंक यू।
ओके, सारे 11:30 धन्यवाद। पे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो बाय। धन्यवाद। थैंक यू मैम। धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू ममता जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।